मोदी तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, आरएसएस हाय हाय। मैं आपके प्रदर्शन में देख रहा था, आप आरएसएस के भी खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। आरएसएस का कुलदीप सेंगर से या जो आज बेल मिली है उससे क्या लिंक है? देखिए, आरएसएस का एज सच कोई लिंक मुझे पता नहीं है, लेकिन बीजेपी की देखिए आरएसएस का एज सच कोई लिंक मुझे पता नहीं है, लेकिन बीजेपी की विचार इसको फांसी दो, रेपिस्ट को फांसी दो, रेपिस्ट को फांसी दो। और वो भी आरएसएस की विचारधारा से बिलोंग करते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर 12 साल में पहले कांग्रेस में रह चुके हैं, बीएसपी में रह चुके हैं। सिर्फ 2 साल उन्होंने भाजपा पार्टी में काटा। देखिए, जब वो तो आपको नहीं लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस में सबसे ज्यादा समय काट चुका है और अब जब वो 2 साल बीजेपी में रहा है, अब आप बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं? डोडा की कांग्रेस यूनिट द्वारा आज कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। आप सब जानते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर यूपी में बलात्कार और अन्य मुकदमे जो उनके खिलाफ थे उसमें कन्विक्टेड हैं, उन्हें उम्र कैद हुई है, पर अब उन्हें बेल मिली है, जिस बेल को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है। कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर वर्कर्स हैं, उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्रदर्शन वो क्यों कर रहे हैं। कारण बताइए क्या? जी, प्रदर्शन का कारण यही है, 2017 में जो उन्नाव केस आपने पूरे हिंदुस्तान के सामने देखा था, उन्नाव केस जो हुआ था जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर जी को जो है वो उम्र कैद की सज़ा हुई थी। उससे पहले मैं आपके प्रश्न पे जानना चाहूँगा, जो आपने पांडे साहब से अभी पहले प्रश्न पूछा था कि बीजेपी को क्यों आप सवाल पूछ रहे हो कि कोर्ट ने अगर ऑर्डर किया है तो बीजेपी को क्यों सवाल पूछ रहे हो, तो मैं उसका एक स्पष्ट जवाब आपको ये देना चाहूँगा कि जो सरकार में होता है उसी से तो सवाल किया जाता है। और अभी अगर देखा कोर्ट में किसकी सरकार? सुनो मेरी बात, कोर्ट में किसी की सरकार नहीं होती है। बेल किसने दी? एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरे को जवाब तो देने दो। जो कैबिनेट होती है, जो पूरा पार्लियामेंट होता है, लोकसभा में जब बिल पास होता है, क्या एक रेपिस्ट के खिलाफ वो कोई ऐसा वो नहीं कर सकते क्या, कोई मेजॉरिटी शो नहीं कर सकते जिससे एक प्रेसिडेंट के पास एक ऑर्डिनेंस जाए कि आप क्या बोलते? प्रेसिडेंट तो एक सुप्रीम ऑर्डर है ना, प्रेसिडेंट तो कर सकता है ना कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज, प्रेसिडेंट तो उसको कर सकता है ना चैलेंज, प्रेसिडेंट तो उसको चाहता तो वो अंदर कर सकता था। क्या अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ये नहीं ऑर्डिनेंस पेश कर सकती थी पास किया, हाँ जी इस रेपिस्ट को क्यों वो कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते? कांग्रेस पार्टी के जो वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो के भाजपा पार्टी के पास कि इस मामले में आप अलग से बिल पास करें? जी, कुलदीप सिंह सेंगर के मामले कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में जो मैं आपको बता दूं, जी बिल्कुल गए थे और उन्होंने ये बिल भी पास किया और राहुल जी के साथ सबसे पहले उनकी ये बात हुई थी। राहुल जी ने उनको तो सबसे पहले उस प्रगति जो हमारी बहन है उसके साथ सबसे पहले जो है उनके साथ जो बात की थी। लेकिन इस ऐसे मामलों पे क्यों भाजपा की सरकार खामोश रहती है? इवन मोदी जी के बारे में ये कहा जाता है कि मोदी जी कभी कुछ नहीं बोलते। आप देख लीजिए, हमारे हिंदू भाइयों की बांग्लादेश में इतनी लिंचिंग हो रही है, क्या मोदी जी की सरकार की कोई बात ऐसी उन्होंने की? क्या कोई उनकी तरफ से कुछ वहां भी कोई ऐसा कुछ पार्लियामेंट में बात हुई? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। इस मामले में मैं आपके प्रदर्शन में देख रहा था, आप आरएसएस के भी खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। आरएसएस का कुलदीप सेंगर से या जो आज बेल मिली है उससे क्या लिंक है? देखिए, आरएसएस का एज सच कोई लिंक मुझे पता नहीं है, लेकिन बीजेपी की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा एकजुट विचारधारा है और देश को तोड़ने की विचारधारा इनकी है। आप देखिए, धर्म की राजनीति ये लोग कर रहे हैं और उसी में आप देखिए वुमेन एम्पावरमेंट की बात ये लोग करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इन्होंने दिया। क्यों नहीं आगे आ रहे? जो आपने नारे लगाए उस पे बात करेंगे। जो आपने नारा, आरएसएस की तो सरकार है ना, बीजेपी ही तो सरकार में है, आरएसएस की ही विचारधारा पे बीजेपी चल रही है और इसमें क्या है बोलने वाली बात? और वो भी आरएसएस की विचारधारा से बिलोंग करते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर 12 साल में पहले कांग्रेस में रह चुके हैं, बीएसपी में रह चुके हैं। सिर्फ 2 साल उन्होंने भाजपा पार्टी में काटा। देखिए, जब वो तो आपको नहीं लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस में सबसे ज्यादा समय काट चुका है और अब जब वो 2 साल बीजेपी में रहा है, अब आप बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर? देखिए, सरकार चाहे कोई विधायक अगर यहाँ का हो या वहाँ का हो, विचारधारा मैटर करती है। और कुलदीप सिंह सेंगर जो है उस टाइम बीजेपी का सिटिंग एमएलए था और एक माइनर लड़की को अपने घर पे बुला के लेता है और आप बातों को टटोलने की बात मत करिए, ये बात करिए कि आप आरोपी को सजा दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे। ये बात होनी चाहिए, ना कि आप हमारी बात जो है हमारे मुंह में डालिए। नहीं, ये बात आरएसएस की और बीजेपी की बात यहाँ नहीं, बात सुनिए ना, करिए। वो तो ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुके हैं। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है जब एक इंसान सजा उसको मिल चुकी है कोर्ट के द्वारा? देखो, एज ए जुडिशरी के साथ मेरा भी थोड़ा बहुत लिंक है। मैं खुद शर्मसार हूँ कि जुडिशरी जो है ऐसा एज सच हाई कोर्ट का फैसला जो है सुनने को मिला। मैं खुद थोड़ा सा परेशान हूँ क्योंकि
जब कोई एक कन्विक्ट होता है, एक उम्र कैद की सज़ा किसी इंसान को मिलती है, तो वो उम्र कैद की सज़ा और कोर्ट जो है आज 7 साल के बाद उनको ये सुना रही है कि दैट कुलदीप सिंह सेंगर इज़ नॉट ए पब्लिक सर्वेंट। ये हमारे विधायक इलेक्शन के टाइम में चिल्ला कर चीख कर ये बोलते हैं कि वी आर ए पब्लिक सर्वेंट, हम आप लोगों के लिए काम करेंगे, हम आपके सर्वेंट हैं, सब कुछ है। और आज कोर्ट ये इनको छोड़ रहा है, बेल इस चीज पर दे रहा है दैट कुलदीप सिंह सेंगर इज नॉट ए पब्लिक सर्वेंट। और हम खुद ही परेशान है इस बात पे कि ये कैसा एक जजमेंट आया है। चलिए, अब अंत में क्या कहना चाहेंगे? सरकार से आप कह रहे हैं कि आपने वहां पर भी प्रस्ताव रखा है। हम ये फैसला हमें सुप्रीम कोर्ट पे, एपेक्स कोर्ट पे बहुत अपने जो हमारी जुडिशरी का एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उस पर हमें बहुत एतमाद है, बहुत भरोसा है। हमारा ये बहन का प्रगति जो हमारी सिस्टर है जिसके साथ ये, और उसकी जो है सिक्योरिटी का भी मामला है, उनके भाइयों को मारा गया, उनके चाची को मारा गया, ट्रक से जिससे उनको कुचला गया वो ट्रक भी कुलदीप सिंह सेंगर का निकला, तो उनकी सिक्योरिटी का और 15 लाख के बॉन्ड पे उनको छोड़ा गया। 15 लाख के लिए एक एमएलए विधायक के लिए 15 लाख क्या ही होता है। और उनको कहा गया कि आप 5 किलोमीटर के रेडियस पे जो है आप उस जो हमारी बहन है उसके 5 किलोमीटर, आप उसके हस्बैंड को भी टॉर्चर किया जा रहा है। ऐसी खबरें सोशल मीडिया के जरिए हमको सुनी जा रही है और हम चाहते हैं उनको इंसाफ मिले। बीजेपी के खिलाफ हम इसीलिए नारे देते हैं, आप कुछ हमें कोई पर्सनल किसी से रंजिश नहीं होती है। बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी अभी पावर में है, हम उनसे चाहते हैं हमारी बेटी को इंसाफ मिले। हम राहुल गांधी के खिलाफ तो नहीं नारे देंगे। सवाल सुनेंगे, सवाल तब उठता है कि जब कोर्ट के द्वारा बेल मिलती है और आप बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ नारे लगते हैं, ऐसा लगता है कि आप भी राजनीति कर रहे हैं, ऐसा लगता है। हमारे जब हम भी एलएलबी कर रहे थे, देयर इज ए कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। कुछ ऐसे बेल कब मिली है? बेल उनको 23 दिसंबर को मिली है। 23 आप 4 दिन में सरकार, आपको क्या लगता है 4 दिन में कानून बदल सकती है? कानून नहीं बदल सकती थी, लेकिन एक ऐसा नेशनल इशू था ये। उन्नाव केस कोई मामूली केस नहीं था, इस पे काफी सारी जजमेंट्स भी आई हुई है। उन्नाव केस कोई छोटा मोटा केस नहीं था और माइनर की जो है इसमें रेप हुआ है और गैंग रेप हुआ है। और आप कैसे ये बर्दाश्त कर सकते हैं ये चीज? और आप 3-4 दिन में क्यों नहीं हो सकता? परसों तो आपने एक बिल एमजी नरेगा पे रात को आपने 12-1 बजे तक जो है आपने जो है अपना लोकसभा चलवाया और एमजी नरेगा का नाम बदला के महात्मा गांधी की लेगेसी को खत्म कर। बात नहीं हो रही है यहाँ पे, उसकी बात आप वो बात जब ऑर्डिनेंस पास करने की बात आती है तो लोकसभा जब रात को 1 बजे तक चल सकता है तो इसमें भी तो चल सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स थे इस समय मौजूद हमारे साथ। उन्नाव रेप के हिसाब सब जानते हैं कि बहुत ही भयानक रेप केस था जिसमें रेपिस्ट विक्टिम जो थी उनके परिवारजनों को भी इस संबंध में मृत्यु हुई थी। फिलहाल आपका क्या कहना है कि क्या इसमें सिर्फ राजनीति हो रही है या फिर कांग्रेस जेन्युइनली चाहती है कि एक कानून बने और कन्विक्शन के बाद किसी को बेल ना मिले? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जुड़ रहे हैं जेके दर्शन के साथ, मैं हूँ विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।